ये हमारे पास सपोज सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं इस पे इस तरह की लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और इसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जो इस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, जिस तरह ये लाइन है, वो इस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल। आज हमने इस नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। जरूरी है नॉर्मल लाइन सेंटर से होगी? नहीं, जरूरी नहीं। सपोज यहाँ पर एक टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट। अब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंट के ऊपर जो लाइन नहीं है परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल बोलते हैं। और जो दो आपस में टेंजेंट लाइन गुजर रही है वो भी नॉर्मल? नहीं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट के ऊपर जो ये normal line परपेंडिकुलर है? होता है, ये टेंजेंट लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। रिपीट करता हूँ, इसको भूल जाओ। सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के एक एक ही पॉइंट को टच करते हुए लाइन नहीं गुजर रही, ये वाली, इसको बोलेंगे टेंजेंट। अब इसी के ऊपर नॉर्मल, इसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल जो होगा ना, उसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मींस 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट लाइन आउटसाइड का सर्कल ही होगी बस, हमेशा। क्योंकि अगर यूं लाइन और बनाए फिर तो एक पॉइंट से ही है। वो कॉर्ड हो जाता है अगर अंदर चली जाए, ठीक है। और जो लाइन दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे उसको सीकेंट लाइन कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि आप पता कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि 12वीं के जो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। अब ये टेंजेंट था। अब इसकी जो इक्वेशन होती है ना, उसका जनरल फॉर्म होता है x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना रहे हैं अब हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसका जनरल फॉर्म x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। वही फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी को एक और फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला याद करना है। ये तो याद हो जाता है आमतौर पर, एक्स स्क्वायर से ये नहीं याद होता, लेकिन फिर भी कोशिश करना। y माइनस y1 ओवर y1 प्लस f इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x1 प्लस g। इसमें सिर्फ ये दो फार्मूला याद करने हैं। 6.2 के काफी सारे सवाल इससे हो जाएंगे, खासतौर पर पहले दो सवाल तो हो जाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी इसी तरह का तो है। स्लोप का होता है वो, मिड पॉइंट स्लोप का। स्लोप क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x x1 y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 f इंटू y प्लस y1 प्लस c। इसका y माइनस y1 ओवर y1 प्लस f, क्योंकि y के साथ f होता है ना, y के साथ f होता है और x के साथ g होता है, तो इसलिए x1 प्लस जी और इधर y1 प्लस f। थोड़ा सा सिमिलैरिटी बना लो ना, फिर ये फॉर्मूला याद भी रह सकता है। जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके गुजरे बाहर से, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये टेंजेंट लाइन हो गई, इसकी इक्वेशन बनानी है और उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। और जो उस पॉइंट ऑफ टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। और उस नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन बनानी है। ये दोनों दोनों का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इक्वेशन देख रहे हो क्या है? पार्ट 1, x square plus y square x स्क्वायर प्लस y is स्क्वायर equal to 25. इज इक्वल टू 25 Add 4, 3 एट 4, 3। and add हम 4, 3 वाला करते हैं, बाकी वो आपके जिम्मेदार। जैसे ये 4, 3 वाला होगा ना, उसी तरह ये 5 cos थीटा 5 sin थीटा वाला होगा, उसी तरह ये 1, 10 cos over वाला 3। करवा दें. पहले एक सिंपल वाला करवाता हूँ ताकि मैथड तो समझ आए। पहले इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है हमेशा, एक्स स्क्वायर Plus y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, x ए एक्स स्क्वायर, ए नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद करो, इधर से जी एफ सी की वैल्यू निकाल देते हैं आप, so इधर से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. मोमेंट कुछ तो बताओ, 0 आएगी ना, क्योंकि उस तरफ जी है ही नहीं। और एफ की वैल्यू क्या आएगी? 0. 0, क्योंकि इधर भी एफ है ही नहीं। C और सी minus की वैल्यू, 25. वेरी गुड, -20। आपने जी एफ सी फाइंड कर लिया। जो भी पॉइंट गिवन होगा, जिस तरह ये पॉइंट है, उसका नाम क्या रखना है? x1 y1। जिस पॉइंट के ऊपर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, उन पॉइंट्स का नाम क्या रखना है? x1 y1। जिन पॉइंट्स के भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, उनको बोलते हैं x1 y1। इस क्वेश्चन में x1 क्या होगा? 5 cos थीटा। मतलब सारा मेथड ऐसे होगा, x1 और y1 की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला लिखा है आपको? X x1 प्लस y y y1 plus g प्लस g x plus x प्लस x1 plus प्लस f y plus y1 y प्लस y1 plus c प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, x एज इट इज, x1 की वैल्यू क्या है? 4 4 प्लस y एज इट इज, y1 की वैल्यू 3 क्या है? 3 प्लस 0 प्लस 0 -25 इक्वल्स टू 0। एग्री? तो इसको अगर अरेंज करें तो क्या बन जाएगा? 4x प्लस 3y -25 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए जरूरी है x और y का सेम होना. यस। अब आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसमें क्या होगा, क्या फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का? y माइनस y1 y1 प्लस f इज इक्वल टू x माइनस x1 और x1 ओवर x1 प्लस g। इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 3 ओवर 3 प्लस 0 इक्वल्स टू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 4 ओवर 4 प्लस 0। तो ये बन जाएगा y माइनस 3 ओवर 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा इसमें? 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 3x माइनस 12। तो 0 इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते होते हैं ना, 3x माइनस 12 माइनस 4y प्लस 12 है ना, प्लस 12 माइनस 12 से कैंसिल,
तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, या इसको इस तरह लिख देंगे 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको जस्ट क्या करना है, फॉर्मूलाज याद रखना है और फिर जो पॉइंट दिए हो ना उनको x1 y1 का नाम देना है, फिर इसमें जस्ट वो पॉइंट पुट करके मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, कोई और मुश्किल काम नहीं करना। इसी तरह के आएंगे इसी जैसे तरह के इसमें आएंगे। x के साथ 3 है, इसमें x के साथ 4 है।